बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव देखेंगे कि वॉइस के लिहाज से, यानी बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस को डील कैसे करते हैं। तो जनरल रूल्स वही रहेंगे। राइट साइड पे आपके जनरल रूल्स लिखे हुए हैं। पहला वही रूल है जी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे। इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है थ्रू आउट द पैसिव वॉइस, और बाय का यूज़ होगा और इसमें बीइंग यूज़ होगा, क्योंकि बीइंग भी कांस्टेंट चलता आ रहा है कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट में भी यूज़ हुआ था और पास्ट में भी बीइंग साथ मौजूद है। आए चलते हैं जी, नाउ मूव टू द एग्जांपल्स। दे वर नॉट ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले रूल के मुताबिक इनकी पोजीशन बदलिए। तो हमने ये देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल दिए हैं। यानी कि एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट था और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम यहाँ लिखी हुई है। तो पहला काम हमने पूरा कर दिया। दूसरे में उसने कहा था कि थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ये रही जी थर्ड फॉर्म। दूसरा काम भी हमने पूरा कर दिया। फिर उसने कहा था कि बाय यूज़ करना है, तो ये बाय लगा हुआ जी, वो भी हमने लगा दिया। फिर उसने कहा था कि बीइंग का इस्तेमाल करना है, तो वो हमने बीइंग भी यूज़ कर दिया। तो आप देखें सेंटेंस जो है वो बिल्कुल पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। एन एप्पल वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय देम। जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो, उसको नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बहुत आसान होता है कि फर्स्ट एक्सिलरी के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। तो इसमें चूंकि है ही एक, वही पहला है और आखिरी है, तो उसके बाद नॉट लगा देना है। कुछ में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हमने पहली एक्सिलरी के बाद नॉट लगाना होता है और पहली एक्सिलरी को ही सब्जेक्ट से पहले लेके आना है इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव। दूसरे सेंटेंस को देख लें। ये रहा जी आपका सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। देखें यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो पहले कंडीशन पूरी कर दी। दूसरी कंडीशन उसकी ये कि थर्ड फॉर्म यूज़ करें, तो वॉच यहाँ पे फोर्थ फॉर्म से हमने थर्ड में कन्वर्ट कर लिया। ये वॉच्ड हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया थर्ड फॉर्म। बाय यूज़ किया है, ये देखें बाय यूज़ हुआ है, और बीइंग का भी इस्तेमाल किया गया है, ये देखें बीइंग का भी इस्तेमाल किया गया है। तो हमने वो चीज़ें पूरी कंडीशंस पूरी कर दी। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो समझ लें वो पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो चुका होता है। A movie was not being watched by you. She was not painting a picture। अगर आप खुद ट्राई कीजिएगा तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लोकेट कीजिएगा। तो बिल्कुल ठीक कहा जी, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। ये दोनों आपस में पोजीशनें चेंज कर गए हैं। थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, बाय का यूज़ हो गया और बीइंग भी यूज़ हो गया, और वाज नॉट दरमियान में हमने यूज़ कर लिया। तो सेंटेंस यू बन गया, अ पिक्चर वाज नॉट बीइंग पेंटेड बाय हर। फोर्थ को देखें, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसमें सब्जेक्ट को देख लें, आई सब्जेक्ट है और लेटर जो है आ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। तो देखें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने, और ये रहा जी सब्जेक्ट जो कि अब ऑब्जेक्ट बन गया है। थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली है, बाय यूज़ कर लिया है, बीइंग का इस्तेमाल हो चुका है। सेंटेंस को ज़रा पढ़िए। आ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो बुनियादी बात वही चार ये जो रूल्स हैं, जैसे हम अप्लाई करेंगे किसी भी नेगेटिव सेंटेंस पे जो कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।